सेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलाभदेहं नमामि तनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। जय ॐ सिद्धिदाता गणेश काटो सकल कलेश सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय गणपति जय जय गणेश जय हनुमान जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव जय शंकर जय पार्वती जय ओम जय सिया राम जय श्री कृष्ण ओम। अनुबंधम क्षयं हिंसा मनपेक्षय च पौरुषम मोहा उदार अभ्यते कर्म यत् ताम समुच्यते। अनुबंध को अंत में होने वाला जो परिणाम है उसे अनुबंध कहते हैं। उसको क्षय को कर्म के करने में जो शक्ति का या धन का क्षय होता है उसको, और हिंसा को प्राणियों की पीड़ा को, और पौरुष को अमुक कर्म को मैं समाप्त कर सकता हूँ। ऐसी अपनी सामर्थ्य को इस प्रकार अनुबंध से लेकर पौरुष तक के इन समस्त भावों की अपेक्षा न करके, इनकी परवाह न करके जो कर्म मोह से अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस तमोगुण पूर्वक किया हुआ कहा जाता है। मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्वित है सिद्धये सिद्ध्योर्निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता मुक्त संग हैं, जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, जो निरहमवादी हैं, जिसका मैं करता हूँ ऐसा कहने का स्वभाव नहीं रह गया है, जो धृति और उत्साह से युक्त है, धृति यानी धारणा शक्ति और उत्साह यानी उद्यम, इन दोनों से जो युक्त है तथा जो किए हुए कर्म के फल की सिद्धि होने या न होने में निर्विकार है, जो ऐसा करता है वह सात्विक कहा जाता है। जो केवल शास्त्र प्रमाण से ही कर्म में प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति आदि से नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु सुरलब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता रागी है, जिसमें राग यानी आसक्ति विद्यमान है, जो कर्म फल को चाहने वाला है, कर्म फल की इच्छा रखता है, जो लोभी यानी दूसरों के धन में तृष्णा रखने वाला है, और जो तीर्थ आदि उपयुक्त देश काल में भी अपने धन को खर्च करने वाला नहीं है, तथा जो हिंसात्मक दूसरों को कष्ट पहुंचाने के स्वभाव वाला, असुचि, बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की शुद्धि से रहित और हर्ष शोक से लिप्त यानी इष्ट पदार्थ की प्राप्ति में हर्ष एवं अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग में होने वाला शोक, इन दोनों प्रकार के भावों से युक्त है, ऐसे पुरुष को ही कर्मों की सिद्धि असिद्धि में हर्ष शोक हुआ करते हैं। अतः जो कर्ता उन दोनों से युक्त है वह राजस कहा जाता है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैस्कृति कोलस
विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। उच्यते, जो कर्ता अयुक्त है, जिसका चित्त समाहित नहीं है, जो बालक के समान प्राकृत अत्यंत संस्कारहीन बुद्धि वाला है, जो स्तब्ध है, दंड की भांति किसी के सामने नहीं झुकता, जो सठ अर्थात अपनी सामर्थ्य को गुप्त रखने वाला कपटी है, जो नैष्कृतिक दूसरों की वृत्ति का छेदन करने में तत्पर और आलसी है, जिसका कर्तव्य कार्य में भी प्रवृत्त होने का स्वभाव नहीं है, जो विषादी सदा शोक युक्त स्वभाव वाला और दीर्घ सूत्री है, कर्तव्य में बहुत विलंब करने वाला है, अर्थात आज या कल करने लेने योग्य कार्य को महीने भर में भी समाप्त नहीं कर पाता, जो ऐसा करता है वह तामस कहा जाता है। बुद्धेर भेदम धृतेश्च गुणत्रस्त्रीय विधम शृणु प्रोच्यमान अनमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि के और धृति के भी सत्वादि गुणों के अनुसार तीन तीन प्रकार के भेद तू विभाग पूर्वक संपूर्णता से यथावत कहे हुए सुन। यह सूत्र रूप से कहना है। दिग्विजय के समय अर्जुन ने मनुष्यों का और देवों का बहुत सा धन जीता था, इसलिए उसका नाम धनंजय हुआ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सार्थ पार्थ सात्विकी। जो बुद्धि प्रवृत्ति को बंधन के हेतु रूप, कर्म मार्ग को निवृत्ति को मोक्ष के हेतु रूप संन्यास मार्ग को जानती है, बंध और मोक्ष के साथ प्रवृत्ति और निवृत्ति की समान वाक्यता है, इससे निश्चय होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग ही है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को, विधि और प्रतिषेध को, यानी करने योग्य और न करने योग्य को भी जानती है। यह कहना किसके संबंध में है? देश काल आदि की अपेक्षा से जिनके इष्ट और अदृष्ट, दृष्ट और अदृष्ट फल होते हैं, उन कर्मों के संबंध में, तथा जो बुद्धि भय और अभय को जानती है, जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम भय है और उससे विपरीत का नाम अभय है। उन दोनों को यानी दृष्टादृष्ट विषयक जो भय और अभय हैं, उन दोनों के कारणों को जानती है, वह हेतु सहित बंधन और मोक्ष को भी जानती है। हे पार्थ, वह बुद्धि सात्विकी है। पहले जो ज्ञान कहा गया है वह बुद्धि की एक वृत्ति विशेष है और बुद्धि वृत्ति वाली है। धृति भी बुद्धि की वृत्ति विशेष ही है। यया धर्म अधर्म च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत्य प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य शास्त्र विहित धर्म को और शास्त्र प्रतिसिद्ध अधर्म को एवं पूर्वोक्त कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ रूप से सर्वतोभाव से निर्णय पूर्वक नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो तमोगुण से आवृत्त हुई बुद्धि अधर्म को, निषिद्ध कार्य को धर्म मान लेती है, यानी शास्त्र विहित मान लेती है, तथा जानने योग्य अन्याय समस्त पदार्थों को भी जो विपरीत ही समझती है, वह तामसी है। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति शब्द के साथ दूर पड़े हुए अभिविचारिणी शब्द का संबंध है।
जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा अर्थात सदा समाधि में लगी हुई जिस धारणा के द्वारा समाधि योग से मन प्राण और इंद्रियों की सब क्रियाएं धारण की जाती हैं, अर्थात मन प्राण और इंद्रियों की सब चेष्टाएं जिसके द्वारा शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति से रोकी जाती हैं, वह धृति शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति से रोकी जाती हैं, वह धृति सात्विकी है। सात्विकी धृति द्वारा धारण की हुई इंद्रियां ही शास्त्र विरुद्ध विषय में प्रवृत्त नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि धारण करने वाला मनुष्य जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा समाधि योग से मन प्राण और इंद्रियों की चेष्टाओं को धारण किया करता है, हे पार्थ, वह इस प्रकार की धृति सात्विकी है। यया तू धर्म कामार्थान्य धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म काम और अर्थों को धारण करता है, अर्थात जिस धृति द्वारा मनुष्य इन सब को मन में अवश्य कर्तव्य रूप से निश्चय किया करता है, तथा जिस जिस धर्म अर्थ आदि के धारण करने का प्रसंग आता है, उस प्रसंग से ही जो मनुष्य फल चाहने वाला है, हे पार्थ, उसकी जो धृति है वह राजसी होती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति धुर्मेधा धृति सा तामसी मता। जिस धृति के द्वारा मनुष्य स्वप्न निद्रा भय त्रास शोक दुख और मद को नहीं छोड़ता, अर्थात विषय सेवन को ही अपने लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर उन्मत्त की भांति मद को ही मन में सदा कर्तव्य रूपता से समझता हुआ जो कुत्सित बुद्धि वाला मनुष्य इन सबों को नहीं छोड़ता, यानी धारण ही किए रहता है, उसकी जो धृति है वह तामसी मानी गई है। गुण भेद के अनुसार क्रियाओं और कारकों के तीन तीन प्रकार के भेद कहे। अब फल रूप सुख के तीन तरह के भेद कहे जाते हैं। अब सुख के भी तीन भेद हैं। सुखम त्वदानिम त्रिविधम शृणु मे भरत सर्व अभ्यासाद्र भत्ते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत सब, अब तू मुझसे तीन तरह के सुख को भी सुन, अर्थात सुनने के लिए चित्त को समाहित कर। जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमता है, अर्थात जिस सुख के अनुभव में बारंबार आवृत्ति करने से मनुष्य का प्रेम हुआ करता है, और जहाँ मनुष्य अपने दुखों का अंत पाता है, अर्थात जहाँ उसके सारे दुखों की निस्संदेह निवृत्ति हो जाया करती है। यत् दग्रे विस्मिव प्रणामे अमृतोपमं यत् सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। जो ऐसा सुख है वह पहले पहल ज्ञान वैराग्य ध्यान और समाधि के आरंभ काल में अत्यंत श्रम साध्य होने के कारण विष के सदृश दुखात्मक होता है, परंतु परिणाम में वह ज्ञान वैराग्य आदि के परिपाक से उत्पन्न हुआ सुख अमृत के समान है। अमृत के समान है। जय श्री कृष्ण। यह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख विद्वानों द्वारा सात्विक बतलाया गया है। अपनी बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है। उसका जो जल की भांति स्वच्छ निर्मल हो जाना है वह आत्मबुद्धि प्रसाद है। उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि प्रसाद जन्य सुख है, अथवा आत्म विषयक या आत्मा को अवलंबन करने वाली बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है। उसके प्रसाद की अधिकता से उत्पन्न सुख आत्मबुद्धि प्रसाद से उत्पन्न है, इसीलिए वह सात्विक है।
विषेन्द्रिये संयोगाद्य दत्ते दग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है वह पहले प्रथम क्षण में अमृत के सदृश होता है, परंतु परिणाम में विष के समान है। अभिप्राय यह है कि बल, वीर्य, रूप, बुद्धि, मेधा, धन और उत्साह की हानि का कारण होने से तथा अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादि का हेतु होने से वह परिणाम में अपने उपभोग का अंत होने के पश्चात विष के सदृश होता है। अतः ऐसा सुख राजस माना गया है। यदग्रे चानुबंधे बंधे चै सुखम मोहन मात्मने निद्रा आलस्य प्रमोदोत्थम तत्तामस्व मुदाहृतम। जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अर्थात उपभोग के पीछे भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद इन तीनों से उत्पन्न होता है वह सुख तामस कहा गया है। इसके उपरांत अब प्रकरण का उपसंहार करने वाला श्लोक कहा जाता है। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जय मुक्तम यदेभि शातित्र भिर्गुणैः। ऐसा कोई सत्व अर्थात मनुष्यादि प्राणी या अन्य कोई भी प्राण रहित वस्तु मात्र पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में भी नहीं है जो कि इन प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्वादि तीनों गुणों से मुक्त अर्थात रहित हो। ऐसा कोई नहीं है। इस पूर्व के पद से इस वाक्य का संबंध है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्रिया, कारक और फल ही जिसका स्वरूप है, ऐसा यह सारा संसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का ही विस्तार है। अविद्या से कल्पित है और अनर्थ रूप है। 15वें अध्याय में वृक्ष रूप की कल्पना करके उधर्व मूलम इत्यादि वाक्यों द्वारा मूल सहित इसका वर्णन किया गया है तथा यह भी कहा है उसको दृढ़ असंग शस्त्र द्वारा छेदन करके उसके पश्चात उस परम पद को खोजना चाहिए। उसमें यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ तीनों गुणों का ही कार्य होने से संसार के कारण की निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए जिस उपाय से उसकी निवृत्ति हो वह बतलाना चाहिए तथा संपूर्ण गीता शास्त्र का इस प्रकार उपसंहार भी किया जाना चाहिए कि परम पुरुषार्थ की सिद्धि चाहने वालों के द्वारा अनुष्ठान किए जाने योग्य यह इतना ही समस्त वेद और स्मृतियों का अभिप्राय है। अतः इस अभिप्राय से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम इत्यादि श्लोक आरंभ किए जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभिक्तानि स्वभाव प्रभैर गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है। किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं? स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा। स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति, त्रिगुणात्मिकता, माया, वह माया जिन गुणों के प्रभाव का यानी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे स्वभाव प्रभव गुणों के द्वारा ब्राह्मण आदि के श्रम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं। अथवा यूँ समझो कि ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्व गुण है, वैसे ही क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्व मिश्रित रजोगुण है, वैश्य स्वभाव का कारण तमो मिश्रित रजोगुण है
और शूद्र स्वभाव का कारण रजो मिश्रित तमोगुण है, क्योंकि उपर्युक्त चारों वर्णों में गुणों के अनुसार क्रम से शांति, ऐश्वर्य, चेष्टा और मूढ़ता ये अलग अलग स्वभाव देखे जाते हैं। अथवा यो समझो कि प्राणियों के जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो वर्तमान जन्म में अपने कार्य के अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका नाम स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जिन गुणों की उत्पत्ति का कारण है वे स्वभाव प्रभव गुण हैं। गुणों का प्रादुर्भाव बिना कारण के नहीं बन सकता, इसलिए स्वभाव उनकी उत्पत्ति का कारण है। यह कहकर कारण विशेष का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार स्वभाव से उत्पन्न हुए अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों द्वारा अपने अपने कार्य के अनुरूप समादि कर्म विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों के सम आदि कर्म तो शास्त्र द्वारा विभक्त हैं, अर्थात शास्त्र द्वारा निश्चित किए गए हैं। फिर यह कैसे कहा जाता है कि सत्व आदि तीनों गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं? यह दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्र द्वारा भी ब्राह्मण आदि के समाधि कर्म सत्वादि गुण भेदों की अपेक्षा से ही विभक्त किए गए हैं, बिना गुणों की अपेक्षा से नहीं। अतः शास्त्र द्वारा विभक्त किए हुए भी कर्म गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। वे कर्म कौन से हैं यह बतलाया जाता है। समो दमस्तपः शोचम शांतिराजरव मेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिनके अर्थ की व्याख्या पहले की जा चुकी है वे सम और दम तथा पहले कहा हुआ शरीर आदि भेद से 3 प्रकार का तप एवं पूर्वोक्त 2 प्रकार का शौच, शांति, क्षमा, आर्जव, अंतःकरण की सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अर्थात शास्त्र के वचनों में श्रद्धा, विश्वास, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, अर्थात ब्राह्मण जाति के कर्म हैं। जो बात स्वभाव जन्य गुणों से कर्म विभक्त किए गए हैं इस वाक्य से कही थी, वहीं यहाँ स्वभावजम पद से कही गई है। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्रपलायनम दानीमीश्वरम भावश्चे क्षत्र कर्म स्वभावजम। शौर्य सूरवीरता, तेज, दूसरों से न दबने का स्वभाव, धृति, धारणा शक्ति, जिस शक्ति से उत्साहित हुए मनुष्य का सभी अवस्थाओं में अनवस्वाद, नाश या शोक का अभाव होता है, दक्षता, सहसा प्राप्त हुए बहुत से कार्यों में बिना घबराहट के प्रवृत्त होने का स्वभाव, तथा युद्ध में न भागना, शत्रु को पीठ न दिखाने का भाव, दान, देने योग्य पदार्थों को खुले हाथ देने का स्वभाव और ईश्वर भाव यानी जिनका शासन करना है उनके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना, ये सब क्षत्रियों के कर्म अर्थात क्षत्रिय जाति के लिए विहित उनके स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, भूमि में हल चलाने का नाम कृषि है, गोओं की रक्षा करने वाला गोरक्ष है, उसका भाव गोरक्ष है यानी पशुओं को पालना है, तथा क्रय विक्रय रूप वणिक कर्म का नाम वाणिज्य है। ये तीनों ही वैश्य कर्म हैं, अर्थात वैश्य जाति के स्वाभाविक कर्म हैं। वैसे ही शूद्र का भी परिचर्यात्मक अर्थात सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। जाति के उद्देश्य से कहे हुए इन कर्मों का भली प्रकार अनुष्ठान किए जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति रूप स्वाभाविक फल होता है, क्योंकि अपने कर्मों में तत्पर हुए वर्णाश्रमावलंबी मरकर परलोक में कर्मों का फल भोगकर बचे हुए कर्म फल के अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति, कुल, धर्म, आयु, विद्या, आचार, धन, सुख और मेधा आदि से युक्त
जन्म ग्रहण करते हैं इत्यादि स्मृति वचन हैं। और पुराणों में भी वर्णाश्रमियों के लिए अलग अलग लोक प्राप्ति फलभेद बतलाया गया है, परंतु दूसरे कारण से उनका प्राकारांतर से अनुष्ठान करने पर यह अब बतलाया जाने वाला फल होता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरते संसिद्धि लभते नरे स्वे कर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्क्षुणु। कर्माधिकारी मनुष्य उक्त लक्षणों वाले अपने अपने कर्मों में अभिरत तत्पर हुआ संसिद्धि लाभ करता है, अर्थात अपने कर्मों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होने पर शरीर और इंद्रियों की ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो क्या अपने कर्मों का अनुष्ठान करने से ही साक्षात संसिद्धि मिल जाती है? नहीं। तो किस तरह मिलती है? अपने कर्मों में तत्पर हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है वह तू सुन। यतः यहाँ से यतः हेलो यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस अंतर्यामी ईश्वर से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है और जिस ईश्वर से यह सारा जगत व्याप्त है, उस ईश्वर को प्रत्येक वर्ण के लिए पहले बतलाए हुए अपने कर्मों द्वारा पूजकर उनकी आराधना करके मनुष्य केवल ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने के कारण श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्म स अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान् प्राप्नोति किल विषम। अपना गुण रहित भी धर्म दूसरे के भली प्रकार अनुष्ठान किए हुए धर्म से श्रेष्ठतर है। जैसे विष में उत्पन्न हुए कीड़े के लिए विष सो दोष कारक नहीं होता, उसी प्रकार स्वभाव से नियत किए हुए कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। जो बात पहले स्वभावजन इस पद से कही गई थी वही यहाँ स्वभाव नियतम इस पद से कही गई है। स्वभाव से नियत कर्म का कर नाम स्वभाव नियत है। उपर्युक्त श्लोक में यह बात कही कि स्वभाव नियत कर्मों को करने वाला मनुष्य विष में जन्मे हुए कीड़े की भांति पाप को प्राप्त नहीं होता, तथा यह भी कहा है कि दूसरे का धर्म भयावह है और कोई भी अज्ञानी बिना कर्म किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसलिए सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। जो जन्म के साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज है। यह क्या है? कर्म। हे कौन्ते, त्रिगुण में होने के कारण जो दोषयुक्त है, ऐसे दोषयुक्त भी अपने सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी आरंभ जो आरंभ किए जाते हैं उनका नाम आरंभ है। अतः यहाँ प्रकरण के अनुसार सर्व आरंभ का तात्पर्य समस्त कर्म है। जो स्वधर्म या परधर्म रूप जो कुछ भी कर्म है वे सभी तीनों गुणों के कार्य हैं। अतः त्रिगुणात्मक होने के कारण साथ जन्मे हुए धुएं से अग्नि की भांति दोष से आवृत हैं। अभिप्राय यह है कि सधर्म नामक सहज कर्म का परित्याग करने से और परधर्म का ग्रहण करने से भी दोष से छुटकारा नहीं हो सकता, और परधर्म भयावह वह भी है तथा अग्नि द्वारा संपूर्ण कर्मों का पूर्णतया त्याग होना संभव भी नहीं है। सुतराम सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ यह विचार करना चाहिए कि क्या कर्मों का अशेषतः त्याग होना असंभव है, इसलिए उनका त्याग नहीं करना चाहिए, अथवा सहज कर्म का त्याग करने में दोष है इसलिए। प्रश्न है, इससे क्या सिद्ध होगा? उत्तर, यदि यह बात है कि
अशेषतः त्याग होना अशक्य है, इसलिए सहज कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मों का अशेषतः त्याग करने में गुण ही है। यह ठीक है, परंतु यदि कर्मों का पूर्णतया त्याग हो ही नहीं सकता तो फिर गुण दोष की बात ही क्या है। तो क्या सांख्यवादियों के गुणों की भांति आत्मा सदा चलन स्वभाव वाला है, अथवा बौद्ध मतावलियों के प्रतिक्षण में नष्ट होने वाले रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार रूप पंच स्कंधों की भांति क्रिया ही कारक है? इन दोनों ही प्रकारों से कर्मों का अशेष त्याग नहीं हो सकता। हाँ, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब आत्मा कर्म करता है तब तो वह सक्रिय रहता है, और जब कर्म नहीं करता वह निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा मान लेने से कर्मों का अशेषतः त्याग नहीं हो सकता। ऐसा मान लेने से कर्मों का अशेषतः त्याग भी हो सकता है। इस तीसरे पक्ष में विशेषता है कि ना तो आत्मा नित्य चलन स्वभाव वाला माना गया है और न क्रिया को ही कारक माना गया है। तो फिर क्या है? अपने स्वरूप में स्थित द्रव्य में ही अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है और विद्यमान क्रिया का नाश हो जाता है। शुद्ध द्रव्य क्रिया की शक्ति से युक्त होकर स्थित रहता है और वही कारक है। इस प्रकार वैषयिक मतावलंबी कहते हैं। इस पक्ष में क्या दोष है? इसमें प्रधान दोष तो यही है कि यह मत भगवान को मान्य नहीं है। यह कैसे जाना जाता है? इसीलिए कि भगवान तो असत वस्तु का कभी भाव नहीं होता इत्यादि वचन कहते हैं, और वैशेषिक मतवादी असत का भाव और सत का अभाव मानते हैं। भगवान का मत न होने पर भी यदि न्याय युक्त हो तो इसमें क्या दोष है? बतलाते हैं, सुनो। सब प्रमाणों से इस मत का विरोध होने के कारण भी यह मत दोष युक्त है। प्रश्न, किस प्रकार? उत्तर, यदि यह माना जाए कि द्वैगुण आदि द्रव्य उत्पत्ति से पहले अत्यंत असक्त वे भी उत्पन्न हो जाते हैं और किंचित काल स्थित रहकर फिर अत्यंत ही असत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तब तो यह मानना हुआ कि असत ही सत को हो जाता है, अर्थात अभाव का भाव हो जाता है और भाव अभाव हो जाता है। अर्थात यह मानना हुआ कि उत्पन्न होने वाला अभाव उत्पत्ति से पहले शृंग की भांति सर्वथा असत होता हुआ ही समवायी, असमवायी और निमित्त नामक तीन कारणों की सहायता से उत्पन्न होता है। परंतु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा कारण की अपेक्षा रखता है, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि खरगोश के सींग आदि असत वस्तुओं में ऐसा नहीं देखा जाता। हाँ, यदि यह माना जाए कि उत्पन्न होने वाले घटादि स्वभाव रूप हैं और वे अभिव्यक्ति के किसी कारण की सहायता से उत्पन्न होते हैं, तो यह माना जा सकता है। तथा असत का सत और सत का असत होना मान लेने पर तो किसी का प्रमेय व्यवहार में कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा मान लेने से फिर यह निश्चय नहीं होगा कि सत सत ही है और असत असत ही है। इसके सिवा से उत्पन्न होता है। इस वाक्य से द्वैगुण आदि द्रव्य का अपने कारण और सत्ता से संबंध होना बतलाते हैं, अर्थात उत्पत्ति से पहले कार्य असत होता है, फिर अपने कारण के व्यापार की अपेक्षा से सहायता से अपने कारण रूप परमाणुओं से और सत्ता से समवाय रूप संबंध के द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर कारण से मिलकर सत हो जाता है। इस पर उनको बताना चाहिए कि असत का कारण सत कैसे हो सकता है और असत का किसी के साथ संबंध कैसे हो सकता है, क्योंकि बंध्या पुत्र की सत्ता, उसका किसी सत पदार्थ के साथ संबंध अथवा उसका कारण किसी के भी द्वारा प्रमाण पूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता।
प्रश्न करते हैं, वैषयिक मतवादी अभाव का संबंध नहीं मानते। वे तो भाव रूप दैनुक आदि द्रव्य का ही अपने कारण के साथ समवाय रूप संबंध बताते हैं। यह बात नहीं है, क्योंकि उनके कार्य कारण का संबंध होने से पहले कार्य की सत्ता नहीं मानी गई। अर्थात वैशेषिक मतावलंबी कुम्हार और दंड चक्र आदि की क्रिया आरंभ होने से पहले घट आदि का अस्तित्व नहीं मानते, और यह भी नहीं मानते कि मिट्टी को ही घट आदि के आकार की प्राप्ति हुई है। इसलिए अंत में असत का ही संबंध मानना सिद्ध होता है। तब प्रश्न है, असत का भी समवाय रूप संबंध होना विरुद्ध नहीं है? उत्तर, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि बंध्या पुत्र आदि का किसी के साथ संबंध नहीं देखा जाता। अभाव की समानता होने पर भी यदि कहो कि घटादि के प्रभाव प्राग भाव का ही अपने कारण के साथ संबंध होता है, बंध्या पुत्रादि के अभाव का नहीं, तो इनके अभाव का भेद बतलाना चाहिए। एक का अभाव, दो का अभाव, सब का अभाव, प्राग भाव, प्रबंध्यासा भाव, अनन्य अनन्य भाव, अत्यंत अभाव, इन लक्षणों से कोई भी अभाव की विशेषता नहीं दिखला सकता। फिर किसी प्रकार की विशेषता न होते हुए भी यह कहना कि घट का प्राग भाव ही कुम्हार आदि के द्वारा घट भाव को प्राप्त होता है तथा उसका कपाल नाम के अपने कारण रूप भाव से संबंध होता है और वह सब व्यवहार के योग्य भी होता है, परंतु उसी घट का जो प्रध्वंसा भाव है वह अभावत्व में समान होने पर भी संबंधित नहीं होता। इस तरह प्रध्वंसादि अभाव को किसी भी अवस्था में व्यवहार के योग्य न मानना और केवल द्वैगुण आदि द्रव्य नामक प्राग भाव को ही उत्पत्ति आदि व्यवहार के योग मांगना असमंजस रूप ही है, क्योंकि अत्यंता भाव और प्रध्वंस भाव के समान ही प्राग भाव का भी अभावत्व है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। समझना चाहिए, इसमें कोई विशेषता नहीं है। बहुत क्लिष्ट है। अब प्रश्न आता है कि हमने प्राग भाव का भाव रूप होना नहीं बतलाया है, तब तो तुमने भाव का ही भाव रूप हो जाना कहा है। जैसे घट का घट रूप हो जाना, वस्त्र का वस्त्र रूप हो जाना, परंतु यह भी अभाव के भाव रूप होने की भांति ही प्रमाण विरुद्ध है। सांख्य मतावलंबियों का जो परिणामवाद है उसमें अपूर्व धर्म की उत्पत्ति और विनाश स्वीकार किया जाने के कारण वह भी इस विषय में वैशेषिक मत से कुछ विशेषता नहीं रखता। अभिव्यक्ति मतलब प्रकट होना और तिरोभाव मतलब छिप जाना स्वीकार करने से भी अभिव्यक्ति और तिरोभाव की विद्यमानता और अविद्यमानता का निरूपण करने में पहले की भांति ही प्रमाण से विरोध होगा। इस विवेचन से कारण का कार्य रूप में स्थित होना ही उत्पत्ति आदि है। ऐसा निरूपण करने वाले मत का भी खंडन हो जाता है। इन सब मतों का खंडन हो जाने पर अंत में यही सिद्ध होता है कि एक ही सत्य तत्व आत्मा अविद्या द्वारा नट की भांति उत्पत्ति विनाश आदि धर्मों से अनेक रूप में कल्पित होता है। यही भगवान का अभिप्राय नासतो विद्यते भावः इस श्लोक में बतलाया गया है, क्योंकि सत प्रत्यय का व्यभिचार नहीं होता और अन्य असत प्रत्ययों का व्यभिचार होता है, अतः सत्य ही एकमात्र तत्व है। यदि भगवान के मत में आत्मा निर्विकार है तो वे यह कैसे कहते हैं कि अशेषतः कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। शरीर इंद्रियादि रूप गुण चाहे सत्य वस्तु हों चाहे अविद्या कल्पित हों, जब कर्म उन्हीं का धर्म है तब आत्मा में तो वह अविद्यारोपित ही है। इस कारण कोई भी अज्ञानी अशेषतः कर्मों का त्याग क्षण भर भी नहीं कर सकता, यह कहा गया है। परंतु विद्या द्वारा अविद्या निवृत्त हो जाने पर
ज्ञानी तो कर्मों का अशेषतः त्याग कर ही सकता है, क्योंकि अविद्या नष्ट होने के उपरांत अविद्या से अध्यारोपित वस्तु का अंश बाकी नहीं रह सकता। यह प्रत्यक्ष ही है कि तिमिर रोग से विकृत हुई दृष्टि द्वारा अध्यारोपित दो चंद्रमा आदि का कुछ भी अंश तिमिर रोग नष्ट हो जाने पर शेष नहीं रहता। अर्थात सब कर्मों को मन से छोड़कर इत्यादि कथन ठीक ही हैं, तथा अपने अपने कर्मों में लगे हुए मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से उसकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है, ये कथन भी ठीक है। ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति रूप जो कर्म जनित सिद्धि कही गई है, उसकी फलभूत ज्ञान निष्ठा रूप नैष्कर्म सिद्धि भी कही जानी चाहिए। इसलिए अगला श्लोक आरंभ किया जाता है। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। ओम आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े भ्रमर सी अलक कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा हरि की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल रति को मारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल हारिणी श्री गंगा, स्मरणते होत मोह भंगा, बसय शिव शीस जटा के बीच, हरय अग कीच चरण छवि श्री बन हरि की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन भेनु, चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद, सुनु दीन दुखारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीतमानं तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम दयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु रुअंग विभूषणम माजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम जाहि राच मिलहु सो वरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सने भुजानत रावुरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम। ओम अतुलित बलधामं नमामि हेम शैलावदेहं नमामि धनुजवन कृशानं नमामि निरामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणां धीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि ॐ यं शैवासमुपाश्रते शिविति ब्रह्मेति वेदान्तिनो अबोधिति प्रमाणपटवै करतेति नैयायिका सोऽयं नो विधान्तु वाञ्छितफलम् त्रिलोक्यनाथो हरि ओं नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं नरसिंहवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु हरं सर्वलोकैकनाथं ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो उदश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांतिकरा भवन्तु। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव जय शंकर जय पार्वती जय हनुमान जय जय हनुमान जय गणपति जय जय गणेश जय सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।